My name is Rishi. I am going to continue the last topic of quadratic equations, problem solvings. ठीक है ना? हम अभी उसी टॉपिक में बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारी कुछ चीज़ें रह गई थी और उन डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, लेवल इंक्रीज करेंगे. ठीक है ना? हमारा क्या रह गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में? स्टेप तो हमें, क्वेश्चंस तो हमें पता लग गए थे, थ्योरम्स ही पता थी, चीज़ें पता थी, सब पता थी. हम लास्ट क्लासेस में चीज़ें हो चुकी हैं, कुछ और प्रीवियस क्लासेस में, लेक्चर्स में. अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हैं ये सबके लिए हैं. ठीक है ना? और ये धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, लेवल इनका इंक्रीज करेंगे. ठीक है ना? तो इसी के इंक्रीज करते हुए एक आगे क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं. ठीक है? तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारा. क्वेश्चन है, कह रहा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल is 13 सेंटीमीटर and the difference between the two sides is 7 सेंटीमीटर. हाइपोटेन्यूज गिवन है किसी भी hypotenuse is 13 सेंटीमीटर and difference of two sides is, difference between two sides is 7 सेंटीमीटर. कह रहा है कि आप दूसरी साइड से वो बताइए. ठीक है ना? हमने लेट क्या किया, हमने फिगर बनाया पहले. तो कह रहा दूसरी और दो साइड्स हैं वो बताइए, उनकी साइड्स के बारे में बताइए, डिस्कशन करिए. ठीक है? तो इसने कहा कि हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 सेंटीमीटर है. ए बी सी, दिस इज 90. अब कह रहा दोनों में डिफरेंस कितना है, 7 सेंटीमीटर का. एक को x ले लिया, एक को x प्लस 7 ले लिया. ठीक है? अब आप मेरे को एक बात बताइए, x प्लस 7 ले लिया तो पाइथागोरस लगा दें इसमें, क्या होगा? इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए सी स्क्वायर क्या है, 13 स्क्वायर. ए बी का है एक्स स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, एक्स प्लस 7 स्क्वायर. ठीक है? ये कितना हो गया, 169. एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 14x प्लस 49 कितना आया, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49. 169 इस साइड आया, 169 इक्वल्स टू 0. ठीक है? इसके बाद क्या हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 14x कितना हो गया, माइनस 120 इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0. ठीक है? आप पूरी इक्वेशन से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. अब यहां पर क्या था, 1 मल्टीप्लाई हुआ 60 से तो क्या आया, माइनस 60. कितना आया, माइनस 60. और माइनस 60, माइनस साइन क्या डिनोट करता है, एक साइन प्लस का होगा और एक साइड माइनस का होगा मिड टर्म स्प्लिट के लिए. 60 के फैक्टर क्या होंगे, 12 और 5 की, जिससे क्या आ जाए 7, जिससे क्या आ जाए 7. देखिएगा क्या हुआ, एक्स स्क्वायर 7x है तो 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. एक्स कॉमन, एक्स प्लस 12 माइनस 5 कॉमन, एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0. एक्स प्लस 12 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू क्या हो गई, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, x की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज 5. क्या हो गई? अब ये x की वैल्यू माइनस 12 तो ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि निगेटिव चीज कभी साइड की, कभी लेंथ कभी निगेटिव होती है, नहीं होती है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो क्या आ गई 5. x की वैल्यू आ गई 5. क्या आ गई, एक आ गई 5, दूसरी 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 12. 5 एंड 12 नोट कर लीजिए, 5 एंड 12. ठीक है?
देखिएगा क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है ए पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अ पॉजिटिव number is divided into two parts such that the sum of the squares the sum of the squares of the sum of the squares of the two parts is 20। कितना है? 20। कह रहा है पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पार्ट्स इज 20। ठीक है ठीक है। फिर क्या है? The square of the larger part is 8 times the smaller part। कह रहा the square of the larger part is 8 times the smaller part, is 8 times the smaller part। ठीक है। कह रहा फाइंड द नंबर। अब आप एक बात बताइए मेरे को कि पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, कह रहा दो पार्ट है, मैं डिवाइड कर दिया सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स, हमें दो पार्ट, अब हमें कुछ पता तो है नहीं कि स्क्वायर्स ऑफ द टू पार्ट्स इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पार्ट्स इज 20। मैंने क्या किया, मैंने दो नंबर अलग अलग ले लिए पहले। लेट नंबर इज x एंड y, तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड लाइन में क्या कह रहा है? द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज कह रहा द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज 8 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट। मैंने कहा भाई स्मॉलर मैं इसको ले लेता हूं x को, और लार्जर मैं इसको ले लेता हूं। ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 8x। इक्वेशन नंबर 2। कह रहा द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज 8 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट। ऐसा है, ठीक है ना। अब क्या किया मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या करी, यहां पुट कर दी। ठीक, सेकेंड फर्स्ट में पुट कर दी तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू 20, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 इक्वल्स टू, ठीक। बताइए अब क्या होगा, 20 ये 1 है, यहां पर 20 आया, 20 के फैक्टर क्या होंगे 10 और 2, जो एडजस्ट कर दें 8 को, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x प्लस 10 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। क्या आया, x प्लस 10। क्या आया, x प्लस 10। क्या आया, x प्लस 10 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या हो गई 2, दूसरी वैल्यू क्या हो गई माइनस 10। चेक करके देख लीजिए, जब 2 लिया नंबर, ठीक है, x की वैल्यू 2 रखी तो कितना, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, when, ऐसे लिखेंगे when x इक्वल्स टू 2, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 2 16 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। कितनी हो गई 4, प्लस माइनस 4 भी हो सकता है, ठीक है ना। सेम यही काम माइनस 10 रख के देखेंगे, माइनस 10 80 की फैक्टर करेंगे 16 2 रूट 5 आएगी, उस तरीके से वो लेंदी हो जाएगा, रूट में जा रहा है वो प्रॉब्लम करेगा। तो लेने को आप प्रेफर किसको करेंगे, x की वैल्यू 2 को प्रेफर करेंगे, x इक्वल्स टू 2 को प्रेफर करेंगे,
ठीक है ना, -10 की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, -80। किसी का स्क्वायर का निगेटिव हो सकता है, किसी का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाए, निगेटिव नंबर के। निगेटिव, ये इज इट पॉसिबल, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। ठीक है ना, ये बात तो क्लियर होगी ना इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। द डायगोनल is the diagonal the diagonal of a rectangle is the diagonal of a rectangle is 60 meter more than 60 meter more than 60 meter more than its shorter side, its शॉर्टर साइड। ठीक है, एंड द लार्जर साइड इज 30 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, एंड द लार्जर साइड इज 30 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, देन द शॉर्टर साइड। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड द साइड्स ऑफ अ फाइंड द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक, अब क्या हुआ, हमने कोई रेक्टेंगल बनाया, अब इसमें देखिए ए बी सी डी, ये डायगोनल हो गया। ठीक है, डायगोनल है ये। अब जो डायगोनल है, कह रहा द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड कौन सी होगी, जो विड्थ वाली होती है, ये वाली, और ये लॉन्गर साइड हो गई। कह रहा है जो वो ज्यादा कितनी है, 60 ज्यादा है, कौन, डायगोनल। अगर मैंने कह दिया मैं इसको x ले लेता हूं, x, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 60, और अगर इसको x ले रखा है तो लॉन्गर साइड कितनी ज्यादा है, 30, तो कितनी हो गई, x प्लस 30, x प्लस 30 x। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, कह रहा डायगोनल 60 ज्यादा है किससे, शॉर्टर साइड थे, विड्थ से, और लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी, लेंथ, लेंथ कितनी ज्यादा है, 30 मीटर, तो x प्लस 30 हो गई। हमने लेट क्या किया है, लेट विड्थ इज x, सो लॉन्गर साइड कितनी हो गई, x प्लस 30, डायगोनल कितना हो गया, x प्लस 60, x प्लस 60। अब आप चलिए ये देखिए, ये क्या है, 90 डिग्री, राइट एंगल कितना बनाता है दोनों साइड के साथ में, 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस लग जाएगी किसमें, ट्रायंगल एबीसी में। इन ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या है, x प्लस 60 स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर, ये कितना हो गया, x प्लस 30 स्क्वायर। ठीक है,
अब आप समझिए आपने क्या किया, आपने माइनस इसको इधर ले जाए, x प्लस 60 स्क्वायर, या फिर स्क्वायर कर दें, चलो स्क्वायर कर देते हैं तो भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। अगर मैंने स्क्वायर किया इसको इस साइड पे तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120 एक्स, 2x 2 इंटू 120 हो जाएगा इसका, 2 इंटू 60 120, ये क्या आया एक्स स्क्वायर, ये क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, कितना आया 60x। अब आप देखिए एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ये सब उधर चले गए तो क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस 120x माइनस 3600 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, कितना आया इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 60 में से गए, क्या साइन माइनस का आएगा, माइनस 60x, ये कितना आया 36 से 900 का माइनस 2700 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब इसके फैक्टर कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 2700 के फैक्टर क्या होंगे, 2700 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 से गया 9, 3 से गया 300, 3 से गया 100, 2 से गया 50, 2 से गया 25, 5 से गया 5, 5 से गया 1, फिर ये चीज भी जाके, तो फैक्टर क्या आ गए बताइए। अगर मैं डायरेक्ट 27 को करता हूं 6 लाना होता तो क्या करता, 27 का 9 और 3 तो 6 आया था नहीं आता, एक में माइनस होता और एक में प्लस होता, तब क्या आता, क्योंकि साइन कौन सा है यहाँ पे माइनस का आ रहा है। मिड टर्म स्प्लिट में क्या देखते हैं, साइन के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी रहती है, माइनस 2700 है तो माइनस 27 मान लेते हैं इसको, माइनस का मतलब क्या डिनोट करता है, एक प्लस और एक माइनस, यहां पर साइन कौन सा है मिड टर्म स्प्लिट में माइनस, तो यहां कौन सा आ गया माइनस और ये प्लस एक्स एक्स, ठीक है ना। तो अब जो 10 बच रहा है 100 बच रहा है, 100 को एक एक जीरो दे दीजिए, 90 उसको कर दीजिए और 30 उसको कर दीजिए, 90 उसको कर देते हैं और 30 उसको कर देते हैं, एक जीरो इसको दे दिया, एक जीरो इसको दे दिया, तो क्या हुआ फैक्टर क्या हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x, देखिए 90 में 30 का कितना बचा 60 माइनस 2700 इक्वल्स टू 0, तो क्या आया x कॉमन लिया है x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लिया है x माइनस 90, क्या हुआ क्या हुआ, एक तरफ क्या आ रहा है, आ रहा है एक आया x माइनस 90 और एक आया x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। अब ये साइन हमें क्या देगा, निगेटिव नंबर एडजस्ट करके देगा, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, लेंथ निगेटिव होगी कभी लेनी है, नहीं, लेंथ लेंगे निगेटिव, नहीं लेंगे, लेंथ निगेटिव लेनी है, हमें लेंथ निगेटिव नहीं लेनी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 90, कितनी 90। अब लेंथ कितनी आई लेंथ कितनी आई, दिस वाज x प्लस 30, तो कितनी हो गई 90 प्लस 30 कितना हो गया 120 मीटर, विड्थ कितनी आ गई है 90 मीटर, और डायगोनल कितना आया है x प्लस 60 कितना हो गया 150 मीटर, ये आंसर आया 150 मीटर, नोट कर लीजिए 150 मीटर, 150 मीटर। वन 150 मीटर, वन 150 मीटर, ठीक है, डायगोनल कितना आया 150 मीटर, नोट कर लीजिए।
ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन है, वो भी रेक्टेंगल से रिलेटेड है, थोड़ा उसमें साइड इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। उसमें साइड क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। देख लेते हैं क्या है। साइड का इंक्रीज डिक्रीज चल रहा है, उसमें क्या है, कह रहा द एरिया ऑफ अ बिग रेक्टेंगुलर रूम इज 300 मीटर स्क्वायर इफ द लेंथ वर डिक्रीज बाय 5 मीटर। डिक्रीज कितनी करी, 5 मीटर, और ब्रेथ कितनी इंक्रीज करी, 5 मीटर। द एरिया वुड बी अनअल्टर्ड। एरिया क्या रहेगा, अनअल्टर्ड, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कह रहा एक रूम था रेक्टेंगुलर पोर्शन में, ठीक है, मैंने लेंथ ले ली x और इसकी लेंथ ले ली y, ठीक है। उसका एरिया कितना है, 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है अगर इसकी लेंथ इंक्रीज करते हैं, लेंथ डिक्रीज करते हैं 5 मीटर और ब्रेथ इंक्रीज करते हैं 5 मीटर, तो एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम पूछ रहा है। अगर मैंने इसको छोटा कर दिया और इसको बड़ा कर दिया, ठीक है, लेंथ पहले क्या थी x माइनस 5 हो गई, ये बढ़ गया y प्लस 5 हो गया, एरिया अभी भी उतना ही सेम है 300 मीटर स्क्वायर। क्या है क्वेश्चन, एक रूम था जिसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर था, मैंने लेंथ ले ली x और लेंथ ले ली, ब्रेथ ले ली y। अब अगर कह रहा है उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज करती 5 मीटर और विड्थ इंक्रीज करती है 5 मीटर, तो क्या एरिया अनऑल्टर्ड है, सेम है। तो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, दोनों चाहिए, ठीक। अब आप बात समझिए, रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर चीज का L इंटू बी होता है। तो क्या हो गया, x इंटू वाई, और ये कितना था 300 मीटर, एक्स वाई इक्वल टू 300 मीटर। इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात क्लियर है। अब दूसरे फिगर के लिए कि फर्स्ट फिगर के लिए था, सेकंड फिगर के लिए आते हैं। सेम इसमें एरिया का फॉर्मूला, एरिया 1 ले लिया और एरिया 2 ले लिया, दोनों का एरिया क्या है, सेम है। क्या हो गया, L इंटू बी, एक्स माइनस 5 इंटू वाई प्लस 5, ठीक है। अब आप बात समझिएगा, दोनों का एरिया क्या है, सेम है, दोनों का एरिया क्या है, सेम है। क्या किया मैंने, इनका मल्टीप्लाई होके क्या आया 300, ठीक है ना। अब इसमें क्या आएगा बताइए, x इंटू वाई माइनस 5y प्लस कितना आया, माइनस 5y प्लस 5x माइनस 25। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। और आप एक बात बताइए कि xy की वैल्यू थी क्या 300, xy की वैल्यू क्या थी 300, तो ये 300 xy और ये 300 कैंसिल, क्योंकि xy किसके इक्वल था 300 के, xy किसके इक्वल था 300 के। फिर से एक बात समझिए, xy की वैल्यू क्या थी 300, तो xy की जगह 300 रखेंगे तो कैंसिल। अब देखिए क्या बचा, ये बची इक्वेशन 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 25 लिख लिया, इसको मैंने अपोजिट साइन भेज दिया। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए, अब आप कहोगे सर इसको y को कैसे हटाएं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन नहीं रही है। आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। क्या होगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 300 अपॉन x हो जाएगी। बताइए y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 300 अपॉन x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। वो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, यहां से वैल्यू क्या निकली y की, x इधर चला गया डिनोमिनेटर में,
300 अपॉन एक्स, तो क्या हो गया 5x माइनस 5 इंटू 300 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 25, इक्वल्स टू 25। अब ध्यान से देखिए पूरी इक्वेशन में, देखिए 5 कॉमन आ रहा है, 5 और 25 का क्या मल्टीपल किसका होता है, 5 के मल्टीपल के फॉर्म में होता है। तो पूरी इक्वेशन से क्या किया 5 कॉमन ले लिया, क्या किया 5 कॉमन ले लिया। जब 5 कॉमन लिया तो क्या करा, जब 5 इधर भी कॉमन हो गया 5 उधर भी कॉमन हो गया तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा x माइनस 300 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5, 5 इंटू 5 हुआ ना, ये 5 कैंसिल हो गया ये दोनों 5 से, ठीक। अब एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर माइनस 300 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5। अब क्या हुआ, ये x इधर चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 300 इक्वल्स टू 5x। अब क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x इधर आ गया, माइनस 300 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, क्या मिल गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या हुआ अब 300 के फैक्टर क्या होंगे, 300 के फैक्टर क्या होंगे, 5 से गया या 2 से गया 150, 2 से गया 75, 3 से गया 25, ठीक है, 5 से गया 5, 5 से गया 1। अब इसके फैक्टर्स क्या आएंगे बताइए, बताइए, मेरे हिसाब से जानते फैक्टर क्या आएंगे। और ये साइन क्या है माइनस का, माइनस साइन क्या डिनोट करता है, माइनस 300 क्या डिनोट करता है, माइनस 300 क्या डिनोट करता है, माइनस साइन डिनोट करता है एक प्लस और एक माइनस। अब ये अब इसके फैक्टर क्या होंगे 20 और 15, ध्यान से देखिए 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 5 3 जा 15, 20 आया तो बड़ा वाला माइनस, यहां पर साइन कौन सा है माइनस, तो बड़ा वाला किसके पास गया माइनस के पास, और ये छोटा वाला के पास प्लस एक्स, एक्स एज इट इज लिख लिया उठा के, क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 15x माइनस 300 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक में मिड टर्म स्प्लिट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आना, नहीं आता तो प्रॉब्लम रहेगी। x कॉमन लिया, x माइनस 20 प्लस 15 x माइनस 20 इक्वल टू 0, x माइनस 20 हो गया और x एक x प्लस 15 हो गया। अब आप एक बार बताइए इसमें से कौन सी वैल्यू निगेटिव आ रही है, x प्लस 15 वाली वैल्यू निगेटिव आएगी, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट किसको करेंगे, सिर्फ इसको, तो x की वैल्यू क्या हो गई 20, x की वैल्यू क्या हो गई 20, हमने लेंथ आ गई हमारी, क्या आ गई लेंथ आ गई। इसी से हम लोग ब्रेथ निकाल सकते हैं, कैसे, क्या था x इंटू वाई इक्व टू कितना था 300, x की वैल्यू क्या आई है 20, y 300, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड होगा 15, कितनी आएगी y की वैल्यू 15, कितनी आएगी 15, लेंथ कितनी आ गई 20, लेंथ इज 20, विड्थ इज 15। अगर इसको 5 कम करो और उसको 5 इंक्रीज करा दो तो दोनों का एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। ठीक है, आए वाले क्वेश्चन में एक, अब थोड़ा स्पीड वाले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नोट कर लिया ना आप लोगों ने,
क्या हुआ, कह रहा बाई इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ कार बाई 10 किलोमीटर पर आवर फाइंड द जर्नी ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर इज रिड्यूस्ड बाई 36 मिनट्स। जो 72 किलोमीटर की 72 किलोमीटर की जर्नी थी वो कितनी मिनट में कम हो गई, 36 मिनट कम हो गई। तो उसके लिए आप फॉर्मूला देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर मैं कहता हूं, कह रहा है कोई इंक्रीज करी है, स्पीड इंक्रीज करी, कितनी इंक्रीज करी, कितनी 10 किलोमीटर पर आवर। ये क्या करी, स्पीड इंक्रीज कर दी है, स्पीड इंक्रीज करी। कोई नॉर्मल स्पीड से चल रहा था, ठीक है, कोई जा रहा है कार से, उसने क्या किया, वो पहुंचता कितनी देर में, टी टाइम में, टी टाइम में कितनी देर में पहुंचता है, टी टाइम में, ठीक है। अगर टी टाइम में पहुंचता है और अगर उसने 10 किलोमीटर स्पीड अपनी पर आवर इंक्रीज कर दी तो वो कितने मिनट पहले पहुंच गया, 36 मिनट्स पहले पहुंच जाएगा वो। कितना, 36 मिनट्स पहले। बात समझिएगा, क्या किया मैंने, 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करी है उसने, हमने लेट करी, लेट स्पीड 10 x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी दी, डिस्टेंस कितनी दी, 72 किलोमीटर की। और हमने पहले स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। अब उसने कितनी कर दी, x प्लस 10, कितनी बढ़ा दी, 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इक्वल टू ये है, तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। हमने टाइम को इधर भेज दिया, स्पीड को इधर लिख लिया, तो क्या हो गया, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक बताओ, पहले टाइम लग रहा था t, मैंने टाइम क्या लिया, t ले लिया की जगह t1 ले लिया, कितना, t1 ले लिया, कितना, t1 ले लिया। डिस्टेंस कितनी थी, 72, स्पीड कितनी थी, x। इक्वेशन नंबर 1, ये पहले वाली कंडीशन के हिसाब से, ये इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अब उसने कहा अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज कर देता है तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, न्यू स्पीड कितनी हो गई, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम कितना आएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस वही रहेगी, स्पीड, टाइम ले लिया t2, इसके लिए क्या ले लिया, t2। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इज 72, स्पीड कितना हो गया है, x प्लस 10, x प्लस 10, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ठीक है, अब बात होती है, कह रहा है कि अभी टाइम कितना कम लगने लगा है, 36 मिनट पहले। तो पहले कौन पहुंच रहा है, पहले कौन पहुंच रहा है, ये पहले पहुंच रहे हैं, ये बाद में पहुंच रहे हैं, ये ज्यादा टाइम ले रहे होंगे, ये 36 मिनट ज्यादा ले रहे हैं, ये 36 मिनट्स कम ले रहे हैं, ये T1 ज्यादा ले रहा है इससे, किससे, T2 से, कितना टाइम, 36 मिनट्स, 36 मिनट्स। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 36 मिनट। ये ज्यादा ले रहा है तो ये पहले आएगा, T1 लिखेंगे, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 36 मिनट, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 36 मिनट था। अब उसको आवर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हर यूनिट किस में चल रही है, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या हो गया, 36 अपॉन 60, 6 से गया 6, कितना 10, फिर 2 से चला गया 3, 5, तो कितना आया, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 5, कितना आया, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 5, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 3/5, ठीक है ना। T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 3/5 आया। अब T1 और T2 की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगा, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 3/5, T1 कितना है, T1 इज 72/x, ये कितना है, T2 72 अपॉन x प्लस 10 इक्वल्स टू 3/5। सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ऊपर से 3 कॉमन लेना चाहे 3 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, मैंने ले लिया, या 72 पहले कॉमन ले लेता हूं, 1/x माइनस 1/x प्लस
10 इक्वल्स टू 3/5, 3 से कैंसिल होगा 72, कितने टाइम्स आएगा 24, कितना 24 टाइम्स आएगा, कितना 24 टाइम्स आएगा। करना हो तो कर दीजिए, इसको आगे करें, सॉल्व करें, बताइए। यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, क्या हुआ, ठीक है, क्या आया 24, या इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 24 इंटू 5 कितना हुआ 120, 1/x माइनस 1/x प्लस 10 इक्वल्स टू 1 कितना हो गया 120, कितना हो गया 120, वो उसके डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में चला गया। अब एलसीएम ले लिया इसका, एलसीएम कितना आएगा x और x प्लस 10, 1/120, ये कितना आया x प्लस 10 माइनस x, x से x कैंसिल, 120 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 1200 इक्वल्स टू x, x प्लस 10, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इक्वल्स टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, 1200 के फैक्टर्स कर सकते हैं, 1200 के फैक्टर्स क्या आएंगे यहां चेक कर लेते हैं, पहले 100 को अलग रखा करो, 12 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 से गया 6, 2 से गया 3, 3 से गया 1, 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, या 1 लाने के लिए, 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया कितना बचा 1, कितना बचा 1। अब देखिए 4 आया और 3 आया, 100 में से एक जीरो इसको दे दिया, एक जीरो इसको दे दिया, 40 और 30 कितना बचा 40 और 30, तो अब वहां पर डायरेक्ट कर सकते हो, 40 और 30 इसके क्या आएंगे, इसके फैक्टर्स आएंगे, क्या आएंगे फैक्टर्स आएंगे, कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इक्वल्स टू 0, x कॉमन x प्लस 40 माइनस 30 कॉमन x प्लस 40 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 30i एंड x इक्वल्स टू माइनस 40i, तो दो वैल्यू आई, बट निगेटिव, क्या निगेटिव वैल्यू लेंगे, x क्या लिया था हमने स्पीड, स्पीड निगेटिव होगी, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, तो लेंगे किसको 30 को, तो स्पीड क्या आ गई 30 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर चल रही थी। ओरिजिनल स्पीड पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था आपसे, फाइंड दी ओरिजिनल स्पीड, क्या पूछा था ओरिजिनल स्पीड, कितनी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर रही होगी, 10 इंक्रीज कर देते हैं तो कितने टाइम पहुंच जाएगा 36 मिनट्स पहले पहुंच जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से कुछ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस के से रिलेटेड है, कह रहा बाय सेलिंग एन आर्टिकल, बाय सेलिंग एन आर्टिकल
फॉर ₹24, फॉर ₹24, ठीक है। कह रहा है अ शॉपकीपर losses as much percent as the cost price of the article, as much percent as the cost price of the article. Find the cost price, CP. By selling an article, कह रहा है by selling an article of ₹24, a shopkeeper loses as much percent as the cost price of the article. Find CP. ठीक है ना। जितने कॉस्ट प्राइस जितनी थी उतना ही वो लॉस, उतने ही परसेंट का वो लॉस उठा रहा है, उतने ही परसेंट का वो लॉस उठा रहा है। इसका मतलब ये है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹24, तो सेलिंग प्राइस क्या है 24, सेलिंग प्राइस क्या हो गया 24, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, कह रहा सेलिंग प्राइस इज ₹24, ठीक है ना। कह रहा है शॉपकीपर लॉसेस एज मच परसेंट ऑफ द सीपी ऑफ द, मैंने लेट किया, लेट कॉस्ट प्राइस इज ₹X। कह रहा है जो लॉस बियर कर रहा है वो लॉस कितना है उसका X% ऑफ सीपी, X/100, परसेंट क्या जाएगा 100 आ जाएगा, इनटू सीपी कितना था X, तो कितना हो गया X² अपॉन 100, कितना हो गया X² अपॉन 100, ठीक है, कितना हुआ X² अपॉन 100 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, लॉस इक्वल्स टू क्या होता है SP माइनस CP, SP माइनस CP माइनस SP, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहा होगा और सेलिंग प्राइस कम रहा होगा, ठीक है ना। क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहा होगा और सेलिंग प्राइस कम रहा होगा। तो क्या करेंगे, ठीक है ना। अब आप बताइए लॉस का मतलब क्या हुआ, लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। लॉस कितना हुआ X² अपॉन 100, CP कितना है X माइनस 24। मैंने क्या किया, मैंने इसको ले गया इस साइड और 24 माइनस को इस साइड लेके आया, तो क्या हुआ ध्यान से देखिएगा 24 इक्वल्स टू X माइनस X² अपॉन 100। ये बात क्लियर है, या ना करते 100 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते उससे, तो क्या आता देखिएगा, 100 मल्टीप्लाई किया X² 100x माइनस 2400, ये साइड आएगा X² माइनस 100x प्लस 2400 इक्वल्स टू 0, प्लस 2400 इक्वल्स टू 0, कितना हुआ X² माइनस 100x प्लस 2400 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे, 2400 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से गया 100, मैंने कहा ना 100 जब भी तो अलग कर लिया करो 100 को, तो 2 से गया 12, 2 से गया 6, 2 से गया 3, 3 से गया 1, हमें 100 मत देखो 10 लाना है, ठीक है ना, हमें क्या लाना है 10 लाना है। अब ध्यान से देखो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 और 4, साइन क्या था प्लस, तो दोनों प्लस होके आएंगे, ये प्लस और ये प्लस, बट यहां साइन क्या है माइनस, तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे माइनस, साइन सेम होंगे। जब भी प्लस 24 आया है तो प्लस 24 क्या डिनोट करता है, दोनों साइन या तो प्लस होंगे या दोनों साइन माइनस होंगे, मिड टर्म स्प्लिट का थंब रूल, ठीक है ना। इसको सॉल्व किया क्या आएगा, X² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 2400 इक्वल्स टू 0,
x कॉमन लिया, x माइनस 6 माइनस 4 कॉमन लिया, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x माइनस 6 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक वैल्यू क्या आई x की 4 और दूसरी वैल्यू क्या आई 6। एक x की वैल्यू आई 4 और दूसरी क्या आ गई 6। ठीक है ना, एक आई 4 और एक आई 6। बट मेरी गड़बड़ जानते क्या कर दिया, हमने 100 का तो कोई यूज ही नहीं किया, 100 का तो कोई यूज ही नहीं किया। मैंने कहा था ना 100 को अलग कर लेते हैं 0 0 के, ये क्या है 100 लाना है यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा 60x, यहाँ क्या होगा 40x, ये क्या आया 60। अब यहाँ से 40 कॉमन लिया, ये कितना आया 60, यहाँ कितना आया 60, ये कितना आया 40, तो आंसर क्या आया, आंसर इज 40 एंड 60 रुपीज, 40 एंड 60 रुपीज। 40 होगा तब भी यही होगा, 60 होगा तो तब भी यही होगा। ठीक है ना, 40 होगा तब भी यही होगा और 60 होगा तब भी सेलिंग प्राइस इतना ही रहेगा। ठीक है ना, चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। ठीक है ना, करके देखिएगा एक बार आप लोग। ठीक है, अभी एक क्लास इसमें और लेंगे, कुछ क्वेश्चंस और हैं वो कराएंगे, थोड़े लेवल इंक्रीज करेगा, एज वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, एज वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और भी हैं जैसे कि विंड वाले हो गए, प्लस रिवर स्ट्रीम वाले हो गए, क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, वो क्वेश्चंस बात करेंगे। स्पीड के भी और हैं, वो क्वेश्चन बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और हैं, असाइनमेंट भी आप लोगों को इसका देना है मेरे को, तो मैं असाइनमेंट भी शेयर करूंगा, तो आप लोग करेंगे उसको, और जो भी डाउट आएगा आप मेरे से पूछ लेंगे। ठीक है ना, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास।